बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एनडीए खेमे में बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है। पूरी प्रक्रिया लगभग तय टाइमलाइन के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। पहली बार भाजपा अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ सत्ता संभालने की तैयारी में है। एनडीए के घटक दलों की बैठकों का दौर तेज है और तारीखें लगभग तय हैं। इस बीच भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसका आधिकारिक पत्र भी जारी किया। अब सबकी नजरें इस पूरी कवायद की प्रक्रिया और टाइमलाइन पर टिकी हुई हैं। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल यानी कि मंगलवार को पटना पहुंचेंगे। इसके बाद उनकी मौजूदगी में इसी दिन बिहार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब माना जा रहा है कि यही नाम आगे चलकर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकता है। आपको बता दें कि भाजपा पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने की स्थिति में दिख रही है। ऐसे में इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें हैं। भाजपा के साथ ही एनडीए के घटक दल जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो 14 अप्रैल को अपने अपने विधायक दल की अलग अलग बैठकों में नेता चुनेंगे। इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की साझा एक बैठक होगी। उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 14 अप्रैल की शाम को ही एनडीए विधायक दल के नए नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को लोक भवन में होने की संभावना जताई जा रही है। बापू सभागार को भी कार्यक्रम के मद्देनजर खाली रखा गया है और जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कुछ दिनों बाद कैबिनेट विस्तार के साथ होगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी की चर्चा है। उधर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की विदाई औपचारिकताओं को समेटने में जुटे हैं। बिहार सरकार ने 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट मानी जा रही है और इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर निर्णय की संभावना भी है। साथ ही मंत्रिमंडल में 2 दशक से अधिक समय में बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी जाएगी और आभार भी प्रकट किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार पहले उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, फिर कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसी के साथ बिहार में नीतीश युग के एक और अध्याय के समापन और भाजपा नेतृत्व वाली नई सत्ता संरचना की शुरुआत का रास्ता साफ होगा। इस बीच रविवार को भी मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से लंबी चर्चा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी रोज की तरह मौजूद रहे। दोपहर बाद जेडीयू के नेता श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान आदि भी सीएम आवास पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को सत्ता हस्तांतरण के स्वरूप और भविष्य की भूमिका तय करने के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ बिहार की राजनीति में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब पर लगातार नए नए नामों की चर्चा है। इनमें सबसे अधिक चर्चा बिहार सरकार की मंत्री और जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को लेकर देखी जा रही है। हाल ही में देखिए बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में शपथ भी ली। इसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल लगातार उठ रहा है कि राज्य की कमान आगे किस हाथों में जाएगी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई बड़े नाम सामने आए। भाजपा खेमे से बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद राजीव प्रताप रूडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम भी इसमें चर्चा में है। इसके अलावा पहली बार राज्यसभा पहुंची धर्मशीला गुप्ता का नाम भी संभावित चेहरों की सूची में जोड़ा जा रहा है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के नाम को भी मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं से जोड़ा हुआ देखा जा रहा है। जेडीयू खेमे से निशांत कुमार के नाम की चर्चा है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, श्रेयसी सिंह, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी, धर्मशिला गुप्ता, रेणु देवी,
निशांत कुमार, चिराग पासवान, इन सभी मुख्यमंत्री के संभावित नामों के बीच देखिए सोशल मीडिया पर बिहार की मंत्री जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को लेकर विशेष चर्चा देखी जा रही है। एक महिला चेहरा भी वो है, इसलिए भी उनकी चर्चा काफी ज्यादा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर उनके समर्थन में लगातार पोस्ट और डिजिटल कैंपेन भी चल रहे हैं। उन्हें युवा नेतृत्व और विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रेयसी सिंह के समर्थन में सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट देखे गए और लोगों का यह कहना है कि वो युवा हैं, खिलाड़ी हैं और गोल्डन गर्ल के रूप में पहचान रखती हैं। वो खेल जगत में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गोल्ड सहित कई मेडल दिलाने का गौरव भी उनके नाम है। तो आपको कौन लगता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट में जरूर बताइए।